एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ, कर विभाग के अधिकारियों के संग की बैठक। प्रयागराज पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। संभल में पीडीए साइकिल यात्रा का भव्य आयोजन, समाजवादी विचारधारा और पीडीए का प्रचार। बरेली हिंसा पर बोले प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, कहा पत्थरबाजों पर फूल नहीं, कानून बरसेगा। पलिया में रेल सेवा बंद, जनता में आक्रोश, जनता ने विरोध प्रदर्शन कर दी कड़ी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां बैठक में कर संग्रह, नीति सुधार और राजस्व वृद्धि से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने साथ ही साथ कई कड़े दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, जहां इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमने स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया है और एक बैठक भी करेंगे। प्रयागराज के लोगों को सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। हम बेड्स की संख्या और संसाधन बढ़ाएंगे। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का हमने निरीक्षण किया है। अभी हम बैठक भी करेंगे। प्रयागराज में अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों सभी लोगों को, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज को हम उच्चीकृत भी करने की योजना बना रहे हैं। शीघ्र ही आपके समक्ष आएंगे। इसमें बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे और संसाधन भी बढ़ाएंगे। हर स्थिति में इसको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा का केंद्र बनाने जा रहे हैं। आपने कहा है कि कावड़ी में फूल बरसाए जाते हैं और मोहब्बत करने पे जेल। देखिए, ये जो तरह तरह के आरोप विपक्षी दल के लोग लगा रहे हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं। गैर कानूनी गतिविधियों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। ये कहना गलत है कि इस प्रकार की घटना पर एफआईआर हुई है। अगर कोई अचानक सड़क पर निकल करके अराजकता करता है तो एफआईआर पढ़ेंगे तो उस आधार पर उसमें लिखा हुआ है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। संभल के रजपुरा क्षेत्र के पेठ बाजार में समाजवादी पार्टी की पीडीए साइकिल यात्रा बड़े ही उत्साह के साथ निकाली जा रही है। बता दें, इस यात्रा का नेतृत्व बदायूं सांसद आदित्य यादव कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गुन्नौर विधानसभा के विधायक राम खिलाड़ी रहे, जहां इसके अलावा यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता साइकिलों के साथ शामिल होकर समाजवादी विचारधारा और पीडीए नीति का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से समय समय पर पीडीए पंचायतें हो रही हैं और जहां 2024 में पीडीए के नारे को हम लोगों ने बुलंद किया और पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छा नतीजा हम लोगों को देखने को मिला, समर्थन सभी समाज के लोगों का मिला। वहीं 2027 को लेकर के हम लोगों ने गुन्नौर में खास करके ये पीडीए साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया है और प्रयास यही है कि साइकिल यात्रा के बहाने गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंच के जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का पीडीए का नारा है उसको हम लोग घर-घर तक पहुंचाने का काम करें। महोदय, आपने देखा कि पीछे बिहार में एसआईआर हुआ और उसमें वोटर लिस्ट में कई खामियां निकल के आई थी। ऐसा ही आदेश उत्तर प्रदेश में जो वोटर लिस्ट का काम शुरू हो गया है, अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो प्रतिनिधि हैं तो किस प्रकार से तैयार है? देखिए, हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी वोट चोरी को लेकर के आवाज उठाई। पूरा सदन जब चला तो हम लोगों ने हर दिन एक ही मांग रखी कि लोकसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो, वोट चोरी को लेकर जो बात हो रही है। जब हम लोग की बात नहीं सुनी तो सड़कों पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग से जवाब मांगा, लेकिन जिस तरीके का असंतोषजनक जवाब चुनाव आयोग ने दिया
और एक अधिकारी के रूप में जिस तरीके की बातें और तर्क चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारियों की तरफ से दिखे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये साफ दर्शाता है कि अधिकारियों के भी हाथ बंधे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मनमानी चाहती है चुनाव जीतने के लिए, वो मनमानी करने का काम कर रही है। वोट चोरी हो रहा है, वोट कट रहा है, लोगों के वोट बढ़ाए जा रहे हैं, एक ही व्यक्ति के 6-6 वोट डलवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग जो कि पूरी तरीके से आजाद संस्था है, उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, उसके ऊपर सवाल निशान खड़ा होता है। तो लोकतंत्र पर सवाल निशान। उन्नाव पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली हिंसा और विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कानून का आधार धर्म नहीं अपराध है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को नमाज पढ़ने, नारा लगाने या अपने धर्म का पालन करने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कोई तोड़फोड़ या हिंसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके आगे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जी, कावड़िया कोई उत्पाद नहीं करता है। कावड़िया सब बहुत कायदे से अपने गीत गाते जाते हैं। जहाँ उत्पाद, यदि कावड़िया भी कोई उत्पाद करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बरेली डिलीमिशन तो बरेली की बॉर्डर से रोक दिया गया। सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और सरकार जो शासन है उसका उपयोग कर रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय सच में राजनीति का ये स्वर्णिम युग है। ऐसा युग आने वाला नहीं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी हैं। ये योगियों की सरकार है, ढोंगियों की नहीं। इसमें बिल्कुल न्यायपूर्ण काम हो रहा है और सबके न्याय और विकास, सुरक्षा और विकास बहुत आवश्यक है, वो दिया जा रहा है। आज देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। लखीमपुर खीरी जिले का एकमात्र पलिया रेलवे स्टेशन इन दिनों सन्नाटे में डूबा हुआ है। जहां कभी यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई देती थी, वहां आज टिकट बांटने के स्थान पर कुत्तों की चहल पहल है और दूर दूर तक सिर्फ खाली पड़ी रेलवे लाइन नजर आती हैं। रेल सेवाएं बंद होने की जानकारी मिलते ही पलिया की जनता में भारी आक्रोश बढ़ गया है। नगर के बाजारों और दुकानों पर रेल नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाए गए हैं। लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि जब तक पलिया से रेल सेवाएं बहाल नहीं होती हैं और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर आधुनिक रेल सुविधाएं शुरू नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जितने भी सामाजिक संगठन पलिया के हैं, सभी के द्वारा लगातार ज्ञापन सरकार को भेजे जा रहे हैं और ब्रॉडगेज की मांग करी जा रही है। और ब्रॉडगेज के साथ में जो छोटी लाइन यहाँ पे चल रही थी उसको भी बंद करने के आदेश सरकार के द्वारा आ चुके हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे छोटी लाइन, जो जब तक ब्रॉडगेज नहीं होती तब तक छोटी लाइन का संचालन अच्छे से करा जाए, जिससे आम जनमानस को कोई भी दिक्कत ना हो। अभी तक जितने भी समाज सेवी रहे हैं और जितने भी नगर के लोग हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रदर्शन वगैरह किया है रेल लाइन को लेकर। और अभी सुनने में आया है हाल ही में कि खबर आ रही है कि ट्रेनों का जो संचालन बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इस पर सभी व्यापारियों में और नगर के सारे लोगों में बड़ा ही आक्रोश है और इस बात को लेकर वो और ज्यादा चिंतित हो रहे हैं कि आगे पलिया का क्या भविष्य होने वाला है। क्या समस्याएं होंगी अगर ट्रेनें बंद होंगी तो? रेल यातायात क्या है कि वो समुचित तरीके से हमारे यहाँ पलिया में नगर में लोगों का जोड़ने का काम करता है, जो कि बहुत ही सही है। बसों से वही आवागमन बहुत सारे रुपए में करना पड़ता है और जहां तक हम लोग व्यापारी हैं तो हम लोग भी बाहर जाते हैं तो बसों से बहुत ज्यादा खर्चा आता है, जिसकी वजह से व्यापार में बहुत फर्क पड़ता है। होने की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां मामला सामने आने के कुछ ही घंटे बाद पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए 2 थानों और क्राइम ब्रांच की टीम को खोजबीन में लगा दिया। बता दें कि सोनवा और गिलौला थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है, जहां पुलिस स्कूल से लेकर रास्ते तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और परिजनों से पूछताछ भी जारी है। वहीं एसपी ने विशेष टीम गठित की है, जल्द ही मिल सकता है बड़ा सुराग।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां साइबर अपराधियों ने लखनऊ में एक अनोखे और चौंकाने वाले तरीके से ठगी को अंजाम दिया है। जहां ठगों ने पुलिस के नाम पर पीड़ित शख्स को फर्जी चालान भेजा, इसके बाद उसका मोबाइल हैक कर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से लाखों की ठगी कर ली है। बता दें, पूरा मामला गुड़म्बा इलाके के रहने वाले शाबान नूर के साथ हुआ है, जहां ठगों ने पहले उसे पुलिस के नाम से फर्जी चालान भेजा। उसके साथ ही उन्होंने चालान देखने के लिए एक ऐप का APK फाइल भेजा, जिसे डाउनलोड करते ही पीड़ित का मोबाइल हैक हो गया और ठगों ने ठगी को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। दो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव का सेमीफाइनल सियासत गरमाने वाला है। बता दें, इस बीच यूपी सरकार ने गांवों को विकास का तोहफा देते हुए अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त जारी कर दी है, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी, जिसे लेकर माना जा रहा है कि इस आर्थिक सहायता विकास की आड़ में सरकार की ओर से राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए हमारी इस पर यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भले ही अभी शुरू हो चुकी हों, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव का सेमीफाइनल मैदान सजने वाला है। इसी बीच प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है, जिससे गांवों में विकास की नई रफ्तार देखने को मिल सकती है। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के तहत अनटाइड ग्रांट की 15.48 अरब रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। इस संबंध में संयुक्त सचिव जयप्रकाश पांडे ने निदेशक पंचायती राज को पत्र भेजते हुए जिलावार आवंटन का विस्तृत विवरण भी साझा किया है। शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये राशि ग्राम पंचायतों के नियमित प्रशासनिक खर्चों, विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में खर्च की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्राम में जीवन स्तर में ठोस सुधार आएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं जिलावार आवंटन की अगर हम बात करें तो धनराशि का वितरण हर जिले की जनसंख्या, पंचायतों की संख्या और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसके तहत प्रयागराज में 42 करोड़ 72 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं आजमगढ़ में 41 करोड़ रुपए और सीतापुर में 40 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई है। मुरादाबाद मंडल के जिलों की अगर हम बात करें तो बिजनौर में 25 करोड़ 47 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि मुरादाबाद में 19 करोड़ 30 लाख रुपए, संभल में 17 करोड़ 87 लाख रुपए, रामपुर में 17 करोड़ 53 लाख रुपए और अमरोहा में 13 करोड़ 59 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। वहीं अन्य प्रमुख जिलों की अगर हम बात करें तो आगरा में 26 करोड़ 16 लाख रुपए, अलीगढ़ में 23 करोड़ 73 लाख रुपए, बरेली में 30 करोड़ 45 लाख रुपए और गोरखपुर में 33 करोड़ 39 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। साथ ही साथ वाराणसी में 19 करोड़ 89 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। राजधानी और औद्योगिक जिले की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में 13 करोड़ 6 लाख रुपए वितरित किए गए हैं, बल्कि कानपुर नगर में 16 करोड़ 57 लाख रुपए, मेरठ में 16 करोड़ 56 लाख रुपए, नोएडा में 3 करोड़ 30 लाख रुपए और गाजियाबाद में 4 करोड़ 89 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। जबकि राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पंचायत चुनाव से ठीक पहले ग्रामीण विकास के लिए इतनी बड़ी राशि का जारी होना सरकार की रणनीतिक चाल मानी जा रही है। ये कदम न सिर्फ गांवों में विकास कार्यों को गति देगा, बल्कि आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में ग्रामीण वोट बैंक को साधने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह आर्थिक सहायता विकास की आड़ में राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश है, लेकिन शासन का दावा है कि ये राशि पूरी तरह से ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दी जा रही है। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव से पहले 15.48 अरब रुपए की ये राशि यूपी सरकार की ग्रामीण विकास नीति को मजबूती देती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में यह आर्थिक इंजेक्शन गांवों में कितनी नई ऊर्जा भर पाता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।